चारित्र पद की आराधना, शाश्वती होली का 8वां दिन। चारित्र यानी कि संसार की अवस्था के ऊपर, संसार की जितनी भी अवस्था कितनी भी श्रेष्ठ हो, लेकिन चारित्र के तुलना में कुछ नहीं होता। चारित्र सदाचार है, उपभोग और भोग का नाश है। चारित्र अत्तर की सुवास की तरह सुगंधित है और चरित्र देवताओं को भी झुकाने वाला एक अद्भुत अपूर्व साधना का क्रम है। जो देवता ये चारित्र की आराधना, व्रत की आराधना नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के जीवन में वो आराधना जितनी भी चाहे इतनी प्रेम से मन रख के विशाल स्तर पर कर सकता है। क्योंकि चारित्र जीवन वो अनंत काल में कुछ ही लोग, कुछ ही जीव इसके लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके करीब जाके फलीभूत कर सकते हैं। क्योंकि चारित्र जीवन वो सिर्फ क्रिया नहीं है, चारित्र जीवन दोषक्षय है। इसके लिए ज्ञानियों ने सम्यक्त चारित्र कहा। इसके लिए चारित्र के पहले हमारा दर्शन और ज्ञान दोनों पद आए, दर्शन ज्ञान और तीसरा चारित्र पद आया। क्योंकि सम्यक दर्शन यदि चारित्र का बोध नहीं होगा तो वो चारित्र का पालन सिर्फ शरीर से होगा, वो चारित्र का पालन परमात्मा के सानिध्य वाला नहीं होगा। जो परमात्मा का सानिध्य है वो चारित्र निर्मलता प्रदान करता है, वो चारित्र जीव को बंधन रहित बना देता है। ऐसा चरित्र वृत्ति धर्म की आराधना, देश वृत्ति और सर्ववृत्ति। आज आप सब पुण्यशाली ने 12 व्रत की आराधना की। आज के दिन को ये 12 व्रत का विधान करने की वजह यही थी कि आज का चारित्र का दिन है। तो चारित्र की आराधना व्यक्तिगत रूप से स्वयं को एक सत्य मार्ग पर चलने का बल देता है। और जो सत्य मार्ग पर चलते हैं तो उसका नियम है कि देवताई सुख वो उनके चरणों में रहता है और देवी देवता की जितनी भी विद्या है, इस तरफ विद्या रखो, इस तरफ निर्मल चारित्र रखो। इसके लिए चारित्र को क्रिया योग न मानना, चारित्र को जीवन में गुणात्मक योग मानना, आंतरिक शक्तियों का विकास मानना। और वो मैणा ने किया। तो ये शरीर क्या है? यंत्र है। शरीर एक यंत्र है। यदि इसको संभाला गया तो समाधि निश्चित है, उसको नहीं संभाला गया तो बिखर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो जो स्वस्थ रहकर इस जीवन को छोड़ना चाहते हैं, बुढ़ापा आया तो वो शरीर का आया, लेकिन यदि शरीर पर इतना प्रहार नहीं होता, शरीर पर इतना बोझा नहीं होता तो ये शरीर जीर्ण क्षीण भी नहीं होता। मूल बात समझने की कोशिश करें कि ये शरीर जो है वो यंत्र है। आँख ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहे। अब ये चीज़ गुणात्मक न बनने के कारण हर बार नुकसान, यानी कि हर बार डैमेज होती है, हर बार कहीं ना कहीं बिखरती रहती है। तो जो बचपन से जो शारीरिक क्षमता मिली थी, बचपन से जो शरीर का बल मिला था, वो बल धीरे 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 घटता जाता है, वो बल कम होता जाता है। और जैसे जैसे शरीर की शक्तियों कम होती जाती है, वो जीर्ण क्षीण शरीर वो साधना के लिए काबिल नहीं बनता है। इसके लिए शरीर के साथ सम्यक आराधना होनी जरूरी है। तो शरीर थका, इसका मतलब समझ लेना कि ये शरीर अब जीर्ण क्षीण होके साधना को साथ नहीं देगा। कई बार ज़्यादा अकाउंट करते रहते, लिखते रहते तो आँख को दर्द होती है। कई बार सोना है तो भी सोने का हाथ में नहीं है। कई बार खाना है तो खाना का हाथ में नहीं है। कई बार आपको सुनना है तो आपके हाथ में नहीं है। क्यों भाई ऐसा होता है? आपकी आंख थक जाती है ना, आप बोलते बोलते थक जाते कि भाई मुझे को बोला नहीं, मुझे मौन है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानियों ने कहा कि जहाँ शरीर की इंद्रियों का, जहाँ पर संयम है, जहाँ पर शरीर की इंद्रियां, शरीर की शक्ति सही जगह पर यूज हो रही है, वो संयम है, वो साधना है। और जहाँ सही जगह पर यूज नहीं हो रही है, वो जीर्ण क्षीण होके संसार के कीचड़ में खत्म हो जाएगी, लिप्त। संसार के अंदर लिप्त हुआ वो वापिस उसमें ही जुड़ जाता है। तो जो आंख मिली थी वो स्वाध्याय के लिए मिली थी, जो वचन मिला था वो परमात्मा की वाणी यानी कि परमात्मा के शास्त्रों के लिए मिला थे। जो सुनना था वो सही बात सुन के हृदय में उतारनी थी। जो देह मिला था वो देह परमात्मा के आज्ञा पालन क्रियाओं के लिए मिला था। अब हुआ क्या, शरीर को धर्म में तो जोड़ दिया, लेकिन मन आराधना वाला नहीं बना।
इसके लिए जब भी हमने आराधना का चुनाव किया ना, तब भी वो अल्पकालीन रहा, दीर्घकालीन नहीं बना। टेम्पररी, परमानेंट, लॉन्ग टर्म्स तक करना है, वो कंडीशन में नहीं आए। इसके लिए चारित्र, वो संयम, वो संसार को रोकने के लिए। संयम, सम्यक, सही तरीके से यम, रोकना। अब जहां पर शरीर साथ दे रहा है तो शरीर कितना बलशाली बन सकता है, जितना संयम में रहते हैं। इसके लिए ज्यादातर साधु जीवन में सुबह पहले 2 प्रहर सूत्रपोर और अर्थपोर से बताई, स्टडी करो, पढ़ाई करो, शास्त्रों के अंदर डूब जाओ ज्यादातर। अब जहां आपका मौन है, आपका एकांत है, आपकी स्थिरता है, जहां आप भोजन छोड़ के त्याग में जाते हो, तो वो शरीर बलिष्ठ बनता है। अब लोगों को आराधना कुछ दिनों की पसंद आती है, शरीर को भी सुकून मिले इसके लिए धर्म है, आत्मा को तो मिलता है, लेकिन आत्मा का या धर्म का ज्ञान न हो तो भी उसे त्याग करना जरूरी है। अब जहां जहां आप साधु को देखोगे, समल जीवन को देखोगे, तो समल जीवन में वो प्रसन्न दिखेंगे, आपको ज्यादा बीमार नहीं दिखेंगे। समल जीवन की आराधना को लेके वो आनंदित रहेंगे, उनको मना नहीं, उनको खुद को ऐसा नहीं होता कि मैं ना करूं, उनको होता है मैं करूं, मुझे करना ही चाहिए। क्यों? ये सही है, चारित्र है। अब चारित्र सिर्फ क्रिया से जुड़ा होता तो फिर कर्मक से कैसे होता, क्रिया से होता? नहीं, क्रिया का योग सामान्य योग बताया, विशिष्ट द्रव्यान योग बताया कि जो क्रिया मिली है वो क्रिया को समझदारी के साथ निभाना अंत समय तक। वो अंत समय तक निभाने के लिए वो राजी इसके लिए हुआ कि मुझे साथ यही देने वाला है। समाधि मृत्यु ये शरीर के दर्दों के साथ नहीं है, समाधि मृत्यु मन की शांति के साथ। अब जब चारित्र जीवन परमात्मा ने 70 अलग अलग काउसक आता है चारित्र का, 70 लोगों का 70 अलग अलग प्रकार बताए चारित्र जीवन के। ये तो 5 ही है, ऐसे 5 ही चारित्र है। तो 5 चारित्रों में 70 लोगस, 70 साथिया, यानी 70 आज सब कुछ करना है। ओम ह्रीं नमो चारित्र नमः। ये चारित्र का ऐसा आकर्षण कैसा कि चक्रवर्ती को भी आनंदित आ गया। चक्रवर्ती क्यों लेने चला गया चारित्र? क्या कमी थी? इंसान यानी कि मानव जीवन में यदि श्रेष्ठ भौतिक सुख किसी के पास है तो वो राजा महाराजा के पास है, सामान्य आदमियों के पास नहीं। तो वो राजा महाराजा, उनको सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी वो ऐसा कैसा मन बनाया कि मुझे चारित्र लेना है। सनत चक्रवर्ती को किसी ने बोला था चारित्र लो? जो 90 करोड़ सेना को लेके 6 खंड के साथ जुड़ता है, 6 खंड का मालिक बन जाता है, जीतता जाता है, ऐसे 90 करोड़ सेना के साथ यदि वो चल रहता है, 90 करोड़ किसके कहते हैं? वो सेना के साथ हथियार, उनके पायदल, अश्वदल, अस्थिदल सब, और ऐसे उनके साथ रसोड़ा, उनके साथ जाना आना, उनकी व्यवस्था, ऐसे 90 करोड़ को लेके चलना, ऐसा रिचेस्ट मैन, इतनी अद्भुत सुखमय जिंदगी जीने वाला वो सनत चक्रवर्ती जैसा जीव, वो चक्रवर्ती को चारित्र पसंद क्यों आया होगा? हाँ, कंपैरिजन करें कि हमें चारित्र पसंद हो तो ही हमें साधु की भक्ति फलीभूत होगी, वरना साधु मिलेंगे तो भी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। क्योंकि समल जीवन, चारित्र जीवन, संयम जीवन, व्रत का जीवन, ये सब आत्मलक्ष्य होता है। इसके लिए कुमारपाल महाराजा वो रोते थे कि मेरे गुरु राजा थे, मेरे गुरु मेरे घर एक पानी का बूंद वैर नहीं आया। मैं राजा था तो राजा के घर वैरने का विधान नहीं था, दोष के कारण, राजपिंड नाम का दोष रहता है, तो वो व्यवहार पालन करने के कारण कुमारपाल राजा रोता था। कितना वो गुरु अधीन था कि गुरु की आज्ञा को पालन करके आगे निकला। जैसे जैसे आदेश दिया, यानी कि जैसे आज्ञा बताई, जैसा धर्म बताया, ऐसे कुमारपाल राजा अपनाता गया और शासन की जाओ जलाली बढ़ाई। जिसके सिर पर गुरु नहीं उसके जीवन में धर्म नहीं। धर्म उसके हिसाब से कर रहा है, सदगुरु के माध्यम से नहीं कर रहा है। यदि सदगुरु के माध्यम से कर रहा है तो उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट यह है, उसके सब व्यवहार उपचरित योग्य होते हैं, सारे व्यवहार उसके लिए सुखदायक और दूसरे के लिए भी राजी रखे ऐसे होते हैं। और जिसके सिर पर गुरु नहीं है, इसके लिए उसको प्रायश्चित का योग नहीं है, उसको साधना का योग नहीं है, उसे क्रिया भी करनी पसंद नहीं आती है, वो भी छोड़ो, उसे कोई पाप होता है तो वो कह भी नहीं सकता किसी को। गुरु हो गए तो कहेंगे,
कि हमारी यहाँ गलती हुई, मुझे प्रायश्चित दो, मुझे माफी दो, मुझे रास्ता दो। मार्ग कौन बताए? मार्ग बताने वाला कौन? सदगुरु है। तो चारित्र जीवन होली का 8वां दिन, और चारित्र की उपासना फलीभूत कब होती है? सिर्फ मथेर वंदामी कह के या साधु महाराज के साथ तुम विहार करते हो, या तो उनको वहराते हो, या उनका प्रवचन सुनते हो, या कोई भी सन्यासी संत है उनकी आप भक्ति करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुझे चारित्र धर्म मिल गए। जब हमारी आत्मा चारित्र को पसंद करती है, समणो इव सावो, क्या शब्द यूज किया? साधु बनने की अपेक्षा है, इसके लिए उस साधु की भक्ति करनी है। और शास्त्रकार तो वहां कहते हैं, जिसके हाथ में चरवला है वो चरवला देख के औघा का भाव रखता है, देश वृत्ति में से सर्ववृत्ति आने का भाव रखता है। अब चरवला ही नहीं है, सामायिक का भाव ही नहीं होता है, चारित्र जीवन का एक समय भी नहीं दे सकता है, उसके जीवन में कभी भी साधु जीवन के प्रति सद्भावना नहीं जगेगी। और चारित्र मोहनीय समाप्त करना है, जीवन में चारित्र की श्रेष्ठ पालना करनी है। चारित्र जीवन परमात्मा का अंश है, चारित्र जीवन परमात्मा ने बताया हुआ श्रेष्ठ रास्ता है, चारित्र जीवन परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ऐसे चारित्र के करीब जाना है तो जीवन में नमो लोहे सर्व साहुणम, हर साधु भगवंतों के लिए सद्भावना रखनी पड़ेगी, यानी कि सर्व जीवों के प्रति ये रखना पड़ेगा, तो ही आपके जीवन में सामायिक का उदय होगा। आप कहते हैं मुझसे सामायिक नहीं होता, तुझसे सामायिक होता बड़ी बात नहीं है, तू हकदार नहीं है परमात्मा के आशीर्वाद का, क्योंकि तू परिग्रह के पापों में, दुनिया के पापों में, शरीर के पापों में, संसार की जवाबदारी के पापों में इतना उलझा हुआ है कि 24 घंटे में एक सामायिक भी तेरा सौभाग्य नहीं। यदि सामायिक का सौभाग्य है तो गुरु निष्ठावर्ती नहीं है, गुरु आशीषवर्ती नहीं है, शास्त्र सिद्धांत सहित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चारित्र के बाद, वो सामायिक के बाद कर्मक्षय कैसे करना वो रास्ता नहीं मिल रहा है। छिन्नई असुहम कम्मम, सामायिक का अर्थ क्या बताया? अब सामायिक ही नहीं है तो फिर कर्मक्षय कहां से आएगा? और यदि सामायिक है, गुरु निश्चित नहीं है, तो भी कर्मक्षय का कैसे कर्मक्षय मिलेगा? तो सामायिक जीवन की आराधना श्रावक जीवन के लिए इतनी दमदार बनी कि वो पुण्य श्रावक के लिए वो सारे ही पत्थर सोने बन गए। और जब वो सामायिक लेने गए कुमार सैनिक महाराजा कि मुझे एक सामायिक दे, मेरी नरक टूट जाएगी, कितना बलशाली सामायिक होगा, सोचो तो सही। आपको लग रहा है कि वो आप सामायिक तो नहीं है, पूजा तो करो, या तो आपको ऐसा लग रहा है हम रोज तो सामायिक कर रहे, पुण्य सावक की तोले नहीं है। जो वीरती है वो वीरती का बल सावक जीवन की ऊंचाई पे छूना चाहिए। सामान्य देश वीरती जो सम्यक दर्शन अधीन होती है, ये भी व्यवस्था यदि हमारे पास नहीं है तो हमने जैन दर्शन से सीखा क्या, मिला क्या? कुमारपाल महाराजा वो रो रहा है, अपने गुरु हेमचंद्राचार्य महाराज चारित्र धर की सेवा नहीं कर पाए, इसके लिए सैनिक महाराजा वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है, पुण्य साहब मुझे एक सामायिक दो, मेरी नरक के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। कितना बलशाली सामायिक होगा! एक चक्रवर्ती सनत, वो से जी जबान यानी मुंह में से कीड़े निकल रहे, और पता चला कि मेरे सारे कर्म इतने भारी हो गए कि मेरा शरीर सड़ने लगा है, अब मुझे व्रत नियम में आना ही पड़ेगा। एक ही झटके यानी कि तुरंत निर्णय लिया और पूरा सोने का राजपाट छोड़ के निकलता गया। ज्ञानी कहते हैं 12 साल तक पूरा राज्य उनके पीछे पड़ा, वापिस आओ वापिस आओ वापिस आओ। मोह का साम्राज्य चारों ओर छाया हुआ है। समकीती आत्मा मोह से अलिप्त होने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है कि ये तो रोज है संसार, तो खाना पीना तो रोज है, जवाबदारी तो रोज है, मेरी आत्मा की आराधना कब होगी? मुझे इस जीवन से यदि कुछ पाना ही है तो मेरे भगवान ने बताया व्रत जर जीवन ही पाना है। अब परमात्मा की वाणी यदि समोसण में सबको सुनाई दे रही है और वो समोसण में 12.5 साल की साधना केवल ज्ञान के बाद प्रभु बोल रहे हैं, और वो वाणी के बाद सारे के सारे लाखों लोग वहां बैठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहा है कि मुझे व्रत लेना है। भगवान समोसरण छोड़ के निकल गए, केवल ज्ञान के बाद की बात है, 12.5 साल साधना करने के बाद की बात है। जो चरम तीर्थंकर यानी कि अभी तीर्थंकर अभी नया भाव नहीं है, भगवान साक्षात बने हुए हैं, और वो परमात्मा तुल्य जिनकी वाणी इतनी अद्भुत, जिनकी ताकत प्रभाव, जितना तप, जिनको लाखों करोड़ों देवी देवता पूजनीय है, ऐसे परमात्मा की बातें सुनने के बाद वृत्ति की ही बात परमात्मा कह रहे तो भी भाव नहीं आते। परमात्मा का 12.5 साल के बाद एंगल कौन सा था? तुम्हारा व्रत का जीवन कर्मक्षय वाला होना चाहिए। हम पचखान ले ले, सामायिक कर ले, प्रतिकोण कर ले, वो बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात तभी है जब हम हमारे जीवन में दोषक्षय करें। कर्मक्षय यानी क्या? क्रिया की वो कर्मक्षय नहीं समझना, मेरे भाव परिवर्तन हो वो कर्मक्षय। मुझे सामने वाला व्यक्ति ऑलरेडी उनका कोई भी वो काम कर रहा है, मुझे पर निंदा कर रही है, मेरी निंदा कर रहा है, मेरे पर ईर्ष्या कर रहा है, तो उसमें उसका रोल नहीं है, मेरे कर्मों का रोल है। तो सामने वाली व्यक्ति के प्रति जो विचार था वो विचार का पर्दा हट गया, अब मुझे कोई सोचना ही नहीं। तुम कितने लोगों को सुलटाओगे, कितने लोगों को समझाओगे, कितने लोग तुम्हें मान सम्मान देंगे, कितने लोगों के प्रति तुम्हारी नजर जाएगी, तो तुम्हारे लिए कब जियोगे तुम? तुम्हारे लिए कब जियोगे? मैना जब उसे पता चला कि धवल कुमार यानी कि धवल सेठ वो ऑलरेडी गलत तरीके से बात कर रहा है, उन्होंने सोच लिया कि भाई मेरे लिए ये सारी बातें बंद करो, मुझे ऑलरेडी कोई दूसरी शादीवादी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा जो जीवन है वो धर्म में व्यतीत होगा, क्योंकि धर्म को ही मैंने स्वीकारा है। शिपाल कुंवर की आप बात कर रहे हो कि वो मर गए, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरी सिद्ध चक्र की आराधना है, वो मुझे सुख देगा ही देगा। शावक जीवन में भी चारित्र धर्म की आराधना कितनी बलवान है, उनका शील का पालन कितना श्रेष्ठ है, उनका चारित्र कैरेक्टर, उनके अंदर के परिणाम कितने सात्विक है, विमलेश्वर देव हाजिर हो जाते हैं। शावक जीवन में पॉसिबल है। क्यों? नजर का फेर, विचारों का फेर। आप माफ करना सीख रहे हो, किसी के प्रति स्नेह बनाना सीख रहे हो। एक कॉमन बात है, कोई कुत्ता नाली में पड़ा है, बेचारा रो रहा है, उसको लगा है और कोई देख नहीं रहा है, आप गांव से या कई जगह पर देख रहे हैं, आप उनको देख के क्या करोगे? आप बाहर नहीं लाते, आपको लगेगा मेरा हाथ खराब हो जाएगा। आप बाहर लाओ, आपको लगेगा मुझे काट देगा, तो आप बोलोगे मैं अंदर हाथ डालू, दूसरा जीवात मुझे काट लेगा, तो आप देखते हो किसी को, तू निकाल ले, तू निकाल ले, आप चले गए। आपके अंदर स्नेह दया प्रेम कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अपरिचित है, आपके अंदर दया है, आप कुछ नहीं सोचोगे। जरूरी नहीं है कि बाद से हॉस्पिटल से ग्लोव्स लेके आओ, उसको उठाओ, कोई कपड़ा मिले उसको उठाओ, आप सीधा उठा के बाहर ला दोगे। क्योंकि तुम जब दया पालने की, जीव दया की, किसी को स्नेह देने की बात करते हो, तो इसका मतलब तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, दुख दूर करने की इच्छा है इसके लिए। ये कुदरत का न्याय है, तुम्हारा मेरा न्याय नहीं है। कर्मों का न्याय भी बाद में है, ये न्याय कुदरत ने किया है। वो छोटा बच्चा कुत्ता जो गिर गया है, शायद तुमने सुबह 7 बजे देखा, वो रात को 10 बजे का वहां गिरा होगा, कई कीड़ों ने काट भी लिया होगा, उसको तुमने बाहर निकाला, पास में एनिमल अस्पताल में लेके गए, उनका शरीर कीड़ों ने काट लिया था रात भर। आप 2 4 5 10 दिन उनकी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, 10,000 रुपये दे दीजिए, कुछ भी हो जाए उसको रेडी करो, 10 दिन के बाद वो अच्छा खेल रहा है, कूद रहा है, आप उनको देखने जा रहे हो, 20 लोग वहां खड़े हो गए तो भी आपको मिलने आएगा। उसके पास सिर्फ स्नेह की परिभाषा है। यदि आप अपरिचित को, यदि आप स्नेह कर सकते हो, करुणा कर सकते हो, उसके प्रति दया पाल सकते हो, आप निस्वार्थ भाव से कर सकते हो, इसका मतलब जानवर के प्रति ऐसा व्यवहार है तो इंसान के प्रति कैसा व्यवहार हो सकता है? तो ये चारित्र है जो गुण प्रकट होता है। यहां पर मैना के जीवन में ये घटना घटी, उसको बोल दिया कि भाई तू मेरे साथ शादी कर ले। धवल बोले कि ये बात गलत, धवल की बात गलत सोची, उन्होंने सोच लिया। 4-5 दिन गए, वापिस धवल आया कि देख मैना, अब तो ये नहीं चलेगा। उनको 500 जहाज चाहिए था, उसको गुलाम बनाना था। अब ये सारी चीज़ों के पीछे उसको डराया धमकाया कि देख एक बात है, तू यदि हाँ नहीं बोलेगी तो आगे का अंजाम तू जाने। डरा दिया उसको, कैरेक्टर पे, चरित्र पे। उसकी नीयत बिगड़ गई, नीयत गलत हो गई थी। वो बिगड़ी हुई नीयत वाले ने जैसे बोला तो वो आवेश में आ गया और तुरंत ही मैना को बोल दिया, मैना क्या करना है बोल। मैना ने कुछ नहीं सोचा, इतनी कठिन परिस्थितियों में पिता ने छोड़ दिया है, ये तो पराया है, वो परिस्थिति कितने भी निर्मित करे, मेरे पास उस समय भी धर्म था, अभी भी धर्म है, विश्वास है, आराधना, और वो तुम्हें होना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं। तुम्हें होना चाहिए कि मेरा धर्म मुझे रक्षा देगा, तुम्हें होना चाहिए कि धर्म करने के बाद मुझे आनंद मिलता ही है और मिलेगा और मिलता रहेगा, वो मेरा स्टोरेज हुआ है मेरा आनंद। धर्म कोई ऐसी जैसी चीज नहीं है कि तुमने आज सिग्नेचर कर लिया और तुमने पढ़ लिया। धर्म बहुत बहुत योगदान, बहुत बलिदान मांग रहा है, जो भव भव तक तुम्हें देना पड़ेगा, तब तो ये रास्ता मिलेगा। बाकी ये रास्ता कैसे मिलेगा? छोटी मोटी क्रियाओं से थोड़ी मिलता है। तो इसका मतलब हम तो तर गए, हम तो भगवान बन गए साधु बने। तो हम साधु बने, इतना सहन करना, इसे व्यवस्था करना, संसार छोड़ के आए, माँ बाप परिवार भाई बहन इतने कर सहन करना, तो हमारा तो काम हो गया ना। ज्ञानी बोलते नहीं, तुम्हारे अंदर की जो भावनाएं है, तुम्हारे अंदर जो
परमात्मा बैठा है उसको जगाने की कोशिश करना। धर्म चेतनावंत जागता होना चाहिए, धर्म आविर्भाव होना चाहिए, वो भी हर पल होना चाहिए। आप रात को सोए हो, आपने 2 कंबल ओढ़ लिए राजस्थान की ठंडी में, आपको ठंड लग रही है और ठंड लगने के बाद आप कंबल नहीं ओढ़ते हो, शायद हाथ बाहर निकल गया तो आप खड़े हो गए। खड़े हो जाने के बाद सीधा आप अपनी गलियों में आसपास गए, कोई कुत्ता होगा ना वो भी ठंड में परेशान होगा, कोई गाय का बछड़ा होगा वो भी परेशान होगा, कोई गरीब सोया होगा वो भी परेशान होगा। एक दिन जिंदगी में ऐसा लाके बताओ कि रात को 2 बजे ठंड में आप कंबल लेकर निकल गए, आप उठे उसके बाद प्लानिंग के साथ नहीं, आपका मन किसी के प्रति सद्भावना वाला बना है। ये है चरित्र। किसी को सुख देना, इसका मतलब किसी को दुख देने के लिए तैयार ही नहीं। कोई गलत है वो कहने के लिए राजी नहीं है। बैड़ा ने धवल सेठ को गलत नहीं कहा, तू गलत है ऐसा भी नहीं कहा, तू जानबूझ के मुझे छेड़ती कर रहा है ऐसा भी नहीं कहा। उनने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तिजे विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नगामी, हे सिद्ध चक्र मेरी रक्षा करना। रक्षा कौन करता है? सिद्ध चक्र कब करता है? उन्होंने उस हिसाब से आराधना की थी इसके लिए। तुम किसी को साथ जुड़े हो तो वो आपकी बात मानेगा ना। आपने किसी की कोई आपके गांव वाले किसी की घर पे शादी होगी, आपने उसके पीछे 5-7 दिन दिए, आपका आपने उसका काम किया, दूसरे 8-10 लोगों का काम किया। अब वास्तविक आपको व्यक्ति चाहिए, कोई काम करना है जो आपको आप खुद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा काम है, आप उसको बुलाओगे, वो आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? वजह आपने इन्वेस्ट किया है, और जो इन्वेस्ट था वो वैल्यूएबल था। उसको पता था कि ये आदमी ने जो भी काम किया है मेरे घर में मेरे भाई जैसा काम किया। उसने कुछ दुकानदारी नहीं देखी है, उन्हें घर नहीं देखा है, उसने कोई समय नहीं देखा है, उसने सारा काम किया है। सबसे ज्यादा तो इन्हें ये धन्यवाद के पात्र है। इसका मतलब तुमने जो काम किया है वो इन्वेस्ट तो था लेकिन वैल्यूएबल, दमदार था। आपने ऐसा योगदान दिया, उसके दिमाग में छा गया, उसके परिवार वालों को लगा कि अपना सदस्य ही है। ऐसा निस्वार्थ काम किया होता है ना, और किसी को याद किया तो खड़े रहता है, जो कोई काम हो तो मुझे बोल देना, क्या काम है बताओ। ऐसा जीवन कठिन है जीना, निस्वार्थ भाव का। मैना ने इन्वेस्ट किया, सिपाल कुंवर की आराधना हुई, खुद की आराधना की, नौपत जी की श्रेष्ठ आराधना हुई, और नौपत जी की आराधना में वो इतना आध्यात्मिक बल मिला कि देव की जो उपासना थी विमलेश्वर देव, वो विमलेश्वर देव की उपासना सिद्ध चक्र की थी। इसके लिए विमलेश्वर देव जो जो सिद्ध चक्र की सही आराधना करते उनकी सेवा में हाजिर हो जाते। इसके लिए शासन की सेवा, शासन की सेवा हर कोई आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत करते हैं। हम सेवक है, हम मालिक नहीं है। आप बोले व्याख्यान देना है और 1 घंटा देना हमें देना है, हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिला? आप बोले को बाउसी हमें आया है संघ, 500 लोग है, सबको वास्केप करना है, 4 घंटा बैठना है, बैठना ही पड़ेगा। क्यों? जो कोई स्वाध्याय हो रहा है, जो कोई जाप हो रहा है, जो कोई शासन के प्रति कोई भी व्यवहार हो रहा है, ये सब की सब सेवा है। यदि साधु बनना और शासन की सेवा करना यानी कि नौकर बनना वो भी एक सौभाग्य है, तो सावक जीवन के अंदर व्रत स्वीकारना वो कैसा बड़ा हिस्सा होगा। मैना ने व्रत स्वीकारे, यहां पर सिद्ध चक्र की आराधना की, मन में भावना की, हजारों किलोमीटर ऊपर देवों की दुनिया में जो अरियंत की भक्ति करने वाले करोड़ों देवी देवता है, उनको पता चला कि एक समकीर्ति आत्मा, वृत्तिधर आत्मा उनको आंच आ रही है, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वो सडनली नीचे आ गए। देवों को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है? देव आ जाते। हाँ, तुम्हारी कमजोरी हो, तुम्हारी पर्सनालिटी ना हो तो बात अलग है, पर्सनालिटी हो तो वो तुम चाहो वो होगा। उसने वृत्ति की आराधना, व्रत की आराधना, शील धर्म की आराधना, कैसा मन बनाया। पति नहीं है इतना पता है, फिर भी मन नहीं मान रहा है। शायद पता भी होता तो भी मन बना लिया था कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और धर्म सर्वोपरि है, इसके लिए ऐसा ही जीवन जीऊंगा। आज के इस युग में चारों ओर विकार वासनाओं के साथ, विषय कसावे के साथ, सारे के सारे, या सारे तो नहीं कह सकते, 90% ऐसा वार्तान बना है। वह जैन शासन हमें रास्ता दिखा रहा है कि सब पावक प्रणाश, चरित्र की आराधना करनी है, जीवन को सदाचार बनाना है, जीवन के अंदर मर्यादा का पालन करना है, और वो पालन से ही रोग मुक्त बनते हैं। अब यहां पर जब मैना ने स्मरण किया, विमलेश्वर देव आया, धवल की आंखें बंद हो गई, धवल की आंखें जर्जरित हो गई। धवल की आंखें, बारिश आई क्या? हाँ, धवल की आंखें
ऑलरेडी ओझल हो गई, बंद हो गई, देख नहीं सकता है। विमलेश्वर देव आया, उनको 2 विद्या दी कि आप ये रखो, आपकी सुरक्षा होगी। शिवपाल किया मैणा, उन्होंने कभी विमलेश्वर देव का वंदन नमन नहीं किया था। नमो लोहे सब सावणम, इज द मैटर क्लियर? नमो देवाणम नहीं। रायन सूरी महाराज इसमें पूजनीय बने, उसकी वजह है कि उन्होंने अरिहंत की महिमा में कोई कमी नहीं रखी, अरिहंत की साधनाओं में कोई कमी नहीं, जिंदगी तक लड़े अंत समय तक। और आज तुम देखो 700 गुरु मंदिरों को लेके कहीं पर भी जाओ, हर कोई के मन में होता है हमें परमात्मा के साथ गुरु महाराज को बिठाना है। क्यों भाई? राजेश्वरी महाराज की ऐसी कैसी महिमा। तो जहां जहां पर अरिहंत की महिमा बढ़ती है, यानी कि अरिहंत के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, वो अरिहंत की उपासना आप इतनी अजब गजब की करो कि उसके आसपास रहे हुए सारे देवी देवता वो आपकी रक्षा इसके लिए करते कि आपको धर्म करना है। अब बोलोगे मुझे कुछ चाहिए, देवी देवता कोई यूं थोड़ी बैठा है थोना इन देवरा, आपने मांगा और दे देंगे यूं? ज्ञानी कहते हैं आपका भाग्य नहीं है तो वो दे भी नहीं सकते, आपका कर्म साथ नहीं देगा तो वो तुम्हारा बैलेंस नहीं है, वो देगा कैसे? देव देगा कैसे? और तुम यदि बहुत उपासना भी कर लो, उनकी भक्ति भी कर लो, तो तुमने उनकी भक्ति की, इसका मतलब तुम्हारा कुछ पुण्य इकट्ठा हुआ, इसके लिए वो साथ देता, लेकिन वो 1% है। अरिहंत की भक्ति की, तो अरिहंत की भक्ति करने वाले 1,60,00,000 देवी देवता दूसरे अलग, वो सारे के सारे तुम्हारे सामने आ जाएंगे, भाई तू भी बहुत बड़ा भगत है, हम तो अभिषेक करने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन तूने तो ऐसा काम किया जो भगवान ने खुद ने किया, ऐसा तूने किया। भगवान ने व्रत लिए, तूने भी लिए। भगवान ने त्याग किया, तूने किया। भगवान ने ध्यान किया, तूने भी किया। भगवान आत्मलक्षित जीवन जिए, तू भी जिया। तेरे पास वो व्रत का जीवन है, इसके लिए तेरे साथ हम जुड़े। अव्रति और व्रति का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और आस्था से है। एक के पास श्रद्धा है लेकिन पालन करने का बल नहीं है, एक के पास श्रद्धा और आस्था है, इसके लिए पालन करने का बल भी है। बोलो व्रत कितनी बड़ी महिमा वाली जीवन है, व्रत कितना महिमावान है। और ये व्रत का आज चारित्र का दिन, मैणा के जीवन में व्रत थे, नियम थे, वो धवल अंधा हो गया। अंधा जैसा हो गया, अंधा तो नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम वो आंखें उसकी बंद हो गई, देखना बंद हो गया। और सिपाल अरे मैणा को बोला कि आप पास में रखो ये 2 विद्या, और ये 2 विद्या साथ में रखो, आपकी रक्षा होगी। मैणा क्या कह रही बताए? भयंकर दुख है ना, तब भी मेरी रक्षा हुई है। अभी तो मुझे सुख है, अभी तो मुझे राजकुमार मिल गया है, सिद्ध चक्र की आराधना मिल गई है, मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए हैं, मेरी भावनाओं में कोई कमी नहीं है। मेरी रक्षा कौन करेगा? विद्या करेगा कि धर्म करेगा? आपको विद्या मिलती है और धर्म मिलता है, क्या चॉइस करोगे? आपको कोई बोले कि पारसमणि दे देते हैं, इससे सोना बन जाएगा, आपको एक पारसमणि दे देते हैं, सोना बन जाएगा, और बोलते हैं कि आपको जीव दया का पालन करना है, दोनों में आपकी चॉइस पारसमणि होगी। लेकिन ज्ञानी कह रहे कि पारसमणि तुम्हारा भाग्य होगा तब तक, भाग्य नहीं होगा तो भी चला जाएगा, आयुष्य पूरा होगा तो भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो धर्म जो भव साथ देगा। काम कुंभादिक धर्म को नवी मूल रे, ऐसा शब्द लिखा है हमारे यहाँ। काम कुंभादिक, जो इच्छित चीज ले सकते हैं, काम यानी इच्छा, जो चाहो वो मिलता है, ऐसा चिंतामणि रत्न, पारसमणि रत्न सोना बना देता है सब कुछ, ऐसी चीज तुम्हें मिल जाए। काम कुंभादिक अधिक अनु, उससे भी अधिक, धर्म को नवी मूल रे, धर्म का मूल्य, उसकी कंपैरिजन कांट बिलीव, आप सोच नहीं सकते कि ये कंपैरिजन इसकी करूं मैं। अब जिसको रात को खाना है और जीव दया पालन नहीं करनी है, उसको धर्म का कितना मूल्य आप समझ लेना। कितने बहानेबाजी आ जाती है सामने। इधर पारसमणि से भी मूल्यवान धर्म है, जीव दया पालन है, झूठ हिंसा चोरी नहीं करनी, सारे 12 व्रत बताए ना, साधु जीवन के व्रत बताए, और उसके सामने उसको जब धर्म की श्रद्धा आती है तो उसे कोई मूल्य नहीं लगता। सामान्य लोगों के लिए धर्म हो ही नहीं सकता। तुम भिखारी को बोलोगे रॉस रॉय चला तू, अरे सीखनी पड़ती है और तेरे लिए नहीं है। सामान्य लोग भी रॉस रॉय नहीं लाते गाड़ियां, मूल्यवान चीज बहुत ही सुखी आदमी लोगों के लिए होती है। अब यदि आपकी क्षमता है, आपकी दृष्टि बदलती है, आपकी भावनाओं में धर्म समझ के बदलाव आया है, तो आप सोचो कि मुझे पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
आप अपने हिसाब से विचारो कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। आप अपने मन को समझाओ कि कर्म का फल भुगतेगा नहीं भुगतेगा। यहां तो कोई नहीं आता न। आपकी समझदारी किसके आधार पे है? नहीं समझते हो तो चलो रास्ता निकालते हैं। समझने के बाद नहीं करना तो उसका रास्ता कौन निकालेगा? और नहीं निकल रहा है तो जवाबदार कौन? कल मैना उसको 2 विद्या दे रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कोई विद्या नहीं चाहिए, मेरे लिए तो धर्म सर्वश्रेष्ठ है। देव को रहे कि हम आपकी सेवा में आए, हम आपकी धर्म की ताकत से प्रभावित हुए हैं। आपको कष्ट होने वाला था देवलोक में, हमें मैसेज मिला, हमें स्मरण में आया, हम तुरंत नीचे आ गए। कुछ कहने नहीं गए, लेकिन जो आंतरिक शक्ति की जो रेंज है, आंतरिक शक्ति का जो बल है, वो कहां तक गया? बैठ जाओ 2 घंटे आराम से देखो, अपने मन को तराशो। 3 घंटे बैठ जाओ आंख बंद करके, अरिहंत 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 ओम ह्रीं सिंह हरम नमः। खाना पीना, बैठना उठना, पसीना, थाक, ठंडी गर्मी, मच्छर, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, काम सब कुछ साइड पर। नहीं कर पाओगे। बात यह है, जिंदगी खत्म हो रही है, पता ही नहीं है कि जैन दर्शन, जैन धर्म हमें कैसे मिला और कैसे अपनाया। मैना यहां पर सुरक्षित हो गई। देव ने बोला हमें आपका सेवा का मौका दीजिए। 2 विद्या रख ली और चली गई। 2 विद्या के बाद श्रीपाल की यादें रही। सेठ धवल विलन जो था वो थोड़ा अंधा जैसा हो गया था, उसने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक मैं माफ क्या करूं, तू भगवान का स्मरण करो, भगवान से माफी मांग। धर्म करने के बाद कितना बड़प्पन, अभिमान नहीं। अरिहंत परमात्मा से माफी मांग, हमसे नहीं। अरिहंत परमात्मा से माफी मांगना, उसको पता नहीं था कौन है, उन्होंने तो खुद को ही यानी कि मैना को बोला मुझे माफ कर दे, मेरी भूल हो गई, अब नहीं करूंगा। दुख आता है तब धर्म याद आता है। दुख आता है तो सब जगह दौड़ता है, या हवल करे ओ हवल करे ओ हवल करे, कुल तारो कर्म हवल करे, तार माँ तो हवल करे, दिमाग तो ठिकाना है नहीं, कौन हवल करे। धर्म अपनाना है अनुकूल अवस्था में, वो गलत रास्ता अपनाता है कि जब प्रतिकूलता है, प्रॉब्लम है, तब धर्म याद आता है। क्यों भाई? यदि भगवान ने यह रास्ता बताया है तो सही है, सर्वश्रेष्ठ है, क्यों नहीं जाना? अब यहां से दुख के कारण उन्होंने माफी मांग ली कि मेरी आंखें चली गई, कुछ भी हिसाब से मुझे आप रास्ता दो। मैना ने उसको बिच्छामी दुक्कड़म यानी कि माफ कर दिया, और उसकी देखने की क्षमता थोड़ी देर के बाद आ गई। अभी मन तो उसका वो पागल ही है, दाव चालबाज है वो आदमी, वो क्या कुछ भी करके मुझे लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी विद्या साथ में आ गई तो अभी मीठा मीठा बोल रहा है। 500 जहाज, 2 विद्याएं, देवों का आना, सिद्ध चक्र की निरंतर आराधना, दुखों में डर नहीं, सुख मिला है तो कोई लालच नहीं। फिर भी वही कंडीशन जैसे प्रजापाल ने उसको छोड़ा था, वही कंडीशन धर्म के लिए आज है। बोलो 1.5 महीने 2 महीने वालों की हालत कैसी होगी? धर्म किस तरह अपनाया? होशियार लोग हैं ना जो धर्म छोड़ देते, वो होशियारी है थोड़ बात थे। मुझे आप मुझे कोई भी जवाब दो, वास्तविकता तो ये है ना, तुम्हें पसंद नहीं है ना, तुम मुझे कुछ भी समझा लो, तुम्हें रात को खाना नहीं छोड़ सकते हो 12 घंटे, तुम किसी के साथ गलत करना नहीं छोड़ सकते हो, किसी की ईर्षा निंदा नहीं छोड़ सकते हो, किसी के प्रति क्रोध आता है तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए धर्म क्या है? तुम्हारे लिए क्रिया क्या है? चारित्र यानी क्या? गलतियों का सुधार, पचखाण बोलते हैं चारित्र को। चारित्र यानी पचखाण, सामयिक का हो, नौकरसी का हो, चौबियार का हो, प्रतिगमन में हो, पौषध में हो, तप का हो, पचखाण बोलते हैं। पचखाण यानी कि पाप की पूरी खदान साफ, पाप रूपी जो खदान भरी हुई है वो साफ करने का पूरा कार्यक्रम। अब आप मुझे बताओ 2.5 महीने में क्या मिला, या तो 25-50 साल से जो कर रहे हो उसमें क्या मिला, या तो फिर आज अभी सुन रहे हो तो आप आगे क्या कर सकोगे? आपको लग रहा है कि हम जानवर की दुनिया में नहीं जाना है? आपके बोलने से, आपके समझने से कर्म नहीं भेजेगा कि होने वाला है। यानी कि आज आपको कुत्ता पसंद नहीं है, सुअर पसंद नहीं है, आज एक कीचड़ में कीड़ा पड़ा पसंद नहीं है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि तू वहां जाएगा।
तो मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपका ऐसा कोई भाग्य, ऐसा पुण्य, ऐसा बल है कि आप कर्म को रोक सको? एक ही रास्ता है, प्रायश्चित। एक ही रास्ता है, प्रायश्चित। यह प्रायश्चित जिसने किया उसका मंगल काम हो गया। बारिश अंधराधार है, आज आज 1400 माला हो गई जाप की। लो कालू,